हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलते हैं किसको है? ये क्या होता है भाई? पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन को बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन को बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, क्या होता है भाई? दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या होता है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन। ठीक है, तो टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। समझे? अगर टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। समझे? तो टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, समझ गए ना? तो देखो, ये आपका है स्पीसीज ए और इधर आपका है स्पीसीज बी। ठीक है, और कौन सा इंटरेक्शन? ठीक है, क्या बोलेंगे उसको देखेंगे। चलो अब तो क्या कौन सा इंटरेक्शन होगा? कैसे आपस में टू स्पीसीज, कैसे आपस में दो स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं और क्या कौन सा इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं उसको देखेंगे। स्पीसीज से और एक क्या है? स्पीसीज बी। अगर स्पीसीज से को फायदा हो रहा है, ठीक है, बेनिफिट है कि स्पीसीज से को, स्पीसीज बी को भी फायदा हो रहा है, बेनिफिट इसको भी, ठीक है, दोनों फायदा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक, मतलब दोनों स्पीसीज को फायदा हुआ, ठीक है, आपको मेरे को दोनों को, मतलब तो उसको बोलेंगे क्या? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, सेकंड बात करेंगे। ठीक है, एक स्पीसीज को घाटा हो रहा है, ठीक है, लॉस में है बेचारा, दूसरे स्पीसीज को भी घाटा हो रहा है, वो भी लॉस में है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं कंपटीशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? कंपटीशन। कंपटीशन में घाटा ही होता है, ठीक है, उसके लिए आप किसी से भी कंपटीशन मत करना एक्सेप्ट नीट। ठीक है, नीट एग्जाम बोल दो आप, ठीक है, क्योंकि आपको नीट में कंपटीशन करना ही पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। ठीक है, तो अगर दोनों स्पीसीज को अगर लॉस है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं क्या? कंपटीशन। ठीक है, दोनों स्पीसीज को लॉस है तो एक स्पीसीज को फायदा है, बेनिफिट है, और दूसरे स्पीसीज को लॉस है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रीडेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन, क्योंकि इसमें क्या एक होता है प्रीडेटर जो किसको खाता है? जो खाता है प्रे को। इसमें होता है प्रीडेटर जो किसको खाता है भाई? प्रे को खाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज, सेम मतलब एक स्पीसीज को फायदा होगा, ठीक है, और सेम मतलब दूसरे स्पीसीज को लॉस होगा। इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं क्या? पैरासिटिज्म। पैरासाइट। ठीक है, जो होते हैं पैरासाइट, पता है ना? पैरासाइट, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, इनसाइड बॉडी में, ठीक है, इनसाइड द बॉडी में हो सकते हैं या आउटसाइड द बॉडी भी रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो, ठीक है, पैरासाइट है उसको बेनिफिट है और जो होस्ट है उसको घाटा है। ठीक है, इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं पैरासिटिज्म। नेक्स्ट टाइप का हम लोग का इंटरेक्शन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, देखो, एक को होगा फायदा, ठीक है, और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, जीरो। ठीक है, दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरा कैसा भी न्यूट्रल, उसको कोई भी मतलब नहीं है, एक को फायदा हुआ, लेकिन असलियत में ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर किसी को फायदा हो गया तो दूसरा आदमी जलेगा, जलते उसे भाई, उसका देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई, वो मेहनत किया था उसने, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप भी करो, आप पहुँच जाओगे, उसमें जलना क्या है भाई? ठीक है, लेकिन क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक को फायदा हो रहा है, ठीक है, और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं भाई इसको? कॉमेंसलिज्म। ठीक है, इसमें एक को फायदा लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, फर्क पड़ता है, आदमी लोग जलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हम लोग का, ठीक है, लास्ट जो हम लोग होता है जिसमें एक को घाटा होता है, ठीक है, और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल होता है। ठीक, आपको पता, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक को घाटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे को कोई मतलब नहीं है भाई, होने दे घाटा, अच्छा, उसको तो और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं अमेंसलिज्म। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं क्या? अमेंसलिज्म। तो हम लोग मतलब इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शन कौन बाय वन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, इस बार देख लो इस बार। ठीक है, अगर दोनों स्पीसीज को फायदा होगा, ठीक है, अगर दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म।
दोनों स्पीशीज को घाटा लॉस है तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन। अगर एक स्पीशीज को फायदा दूसरे को लॉस तो उसको बोलते हैं प्रीडेशन, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो आप पैरासिटिज्म, उसमें भी सेम होता है, एक स्पीशीज को फायदा और दूसरे स्पीशीज को लॉस होता है, किसमें, प्रीडेशन में, और किसमें, पैरासिटिज्म में, दोनों में सेम होता है, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट स्टेप का इंटरेक्शन, जिसमें एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, ठीक है, और दूसरे स्पीशीज को क्या हो रहा है, दूसरे स्पीशीज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, न्यूट्रल हो तो जीरो मतलब, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। एक स्पीशीज को लॉस है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं अमेंसलिज्म। तो डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन आपके हैं, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीडेशन से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे हम लोग, प्रीडेशन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पहले इसको दिया तो आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो स्टार्ट करते हैं किससे भाई, प्रीडेशन से। चलो तो प्रीडेशन, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किससे स्टार्ट करेंगे, प्रीडेशन, ठीक। तो देखते हैं, चलो प्रीडेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा है, मैं आपको समझाया, एक स्पीशीज को फायदा है दूसरे को नुकसान है, ठीक। इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रीडेशन। इसमें देखो प्रीडेशन से आपके माइंड में ख्याल आता है कि प्रीडेटर में आता है, ठीक है, मैं बोल, ठीक, प्रीडेटर मतलब आता होगा आपके माइंड में टाइगर, और प्रे मतलब आता है डियर, ठीक है। तो अगर प्रीडेटर कौन है भाई इसमें का टाइगर क्या है, आपका प्रीडेटर है टाइगर, ठीक है, और जो प्रे क्या है इसमें, डियर, ठीक है। इसमें प्रे क्या है, जिसको बोलते हैं डियर। तो ये आपका हो गया प्रे, इसको बोलते हैं क्या भाई, ये आपका क्या हो गया, डियर हो गया आपका प्रे। और कौन खाएगा डियर को भाई, ये खाता है आपका प्रीडेटर जो कि है टाइगर, ठीक है, जो क्या हम लोग का टाइगर, ठीक है। तो प्रीडेटर इसमें क्या है टाइगर, और प्रे क्या है इसमें क्या भाई, डियर, ठीक है। आपको पता है भाई टाइगर क्या खाता है, डियर को खाता है, ठीक है। तो हो गया हम लोग का क्या भाई, आपका प्रीडेशन का पहला समझ गए ना। सेकेंड मतलब एग्जांपल आप लिख सकते हो कि जैसे काऊ, काऊ जो खाता है ग्रास को, तो भी काऊ को बोलेंगे क्या, वो भी क्या है, प्रीडेटर। भाई घास भी तो आपको लिविंग बीन है ना, लिविंग थिंग हो भी है ना भाई, घास जो आपका है वो भी क्या है, आपका लिविंग थिंग है, उसीलिए उसको क्या बोलेंगे, काऊ भी क्या है आपका, काऊ भी आपका प्रीडेटर है, ठीक है। तो काऊ भी आपका क्या हो गया, आपका देखो आपका काऊ भी हो गया प्रीडेटर। तो अगर काऊ देखो, ठीक है, अगर काऊ खाता है किसको भाई, ग्रास को, तो ये भी क्या है, वन टाइप का प्रीडेटर है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि स्पैरो, ठीक है, जैसे कि स्पैरो खाता है सीट को, तो वो भी क्या है भाई, स्पैरो भी एक प्रीडेटर है जो दूसरे को खा रहा है, जो दूसरे को खाता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। ये बात समझ पता है ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, प्रीडेटर, ठीक है। तो आपको पता है टाइगर खाता है किसको, डियर को, तो क्या है भाई, प्रीडेटर। और जो खाने वाला, ठीक है, जो जिसको खाता है उसको बोलते हैं क्या, जिसको खाता है उसको बोलते हैं प्रे, क्या बोलेंगे भाई, उसको प्रे, ठीक है। काऊ खाता है किसको, घास को, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप, काऊ भी एक टाइप का प्रीडेटर है, ठीक, और घास क्या हो गया आपका प्रे। समझ आया आपको, ठीक है। तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मतलब जो भी किसी को खाएगा तो उसको बोल देते हैं हम लोग प्रीडेटर। आपको पता होगा हार्बीवोर्स, कि आखिर में हार्बीवोर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, तो हार्बीवोर किसको बोलते हैं, हर्बीवोर, ठीक है। तो हर्बीवोर किसको बोलते हैं, जो ऐसे एनिमल, ठीक है, ऐसे एनिमल जो खाली प्लांट को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो खाली किसको खाते हैं, ऐसे एनिमल जो खाली प्लांट को खाते हैं उसको बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो खाली प्लांट को खाते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल जो क्या भाई खाली प्लांट को खाते हैं, ठीक है, एनिमल, ठीक, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, खाली प्लांट को खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट, ठीक है। ऐसे एनिमल जो खाली प्लांट खाते हैं, ठीक है, एनिमल को नहीं खाते। ऐसे एनिमल जो जैसे कि आपको काऊ हो गया, काऊ क्या है आपका, हर्बीवोर। भाई काऊ खाली क्या खाता है, घास फूस खाएगा, वो आज किसी को, इंसान को कोई नहीं खाता, पता है ना, वो नॉनवेज नहीं है आपका जो काऊ है, वो वेज है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग हर्बीवोर, जो खाली प्लांट को खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ गए ना, क्या होगा, हम लोगों ने बात किया सिंपल एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन था उसको मैंने वन बाय वन डिस्कस किया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग कि आखिर में देखो, ठीक है, प्रीडेशन आखिर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए है।
सबसे पहला पॉइंट है, इससे क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है इससे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है भाई, एनर्जी का ट्रांसफर इससे होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई आपका, सबसे पहला पॉइंट है किससे क्या होता है, आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक ट्रॉपिक लेवल से जो एनर्जी प्रे के पास था वो किसके पास जाएगा, प्रीडेटर के पास जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है भाई, आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो प्रीडेशन इंपॉर्टेंट है, प्रीडेशन जरूरी है। आप समझो, अगर प्रीडेशन नहीं होगा, ठीक है, तो जो हम लोग का डियर है, ठीक है, उसका नंबर कितना इंक्रीज हो जाएगा। उसको खाने वाला कोई नहीं है, डियर को खाने वाला कोई नहीं है, उसको मारने के ठीक कोई नहीं है, तो उसका नंबर पूरा मतलब पॉपुलेशन पूरा बढ़ जाएगा डियर का। घास का विषय मतलब खाने वाले उसको नहीं होगा, तो पूरा सब जगह घास ही घास, पूरा हर जगह। ठीक है, तो इसीलिए क्या है भाई, आपका जो प्रीडेशन है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका बैलेंस मेंटेन होगा। बैलेंस क्या प्रॉपर मेंटेन है, क्योंकि आपका इसमें प्रीडेटर है। ठीक है, उसीलिए प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर होता है इंपॉर्टेंट। समझे, समझ आ रहा है कि आखिर में क्यों प्रीडेटर होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। पहला पॉइंट समझे, वो क्या करते हैं, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ये क्या करता है प्रीडेटर भाई, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। समझे ना, क्या करते हैं भाई, प्रे के पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करते हैं। समझ पाए, तो ये क्या करते हैं, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, प्रीडेटर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले इससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, इससे भाई एनर्जी का होता है ट्रांसफर। इससे आपका क्या होता है, इससे आपका मेंटेन रहता है क्या, इससे आपका मेंटेन रहता है आपका क्या, आपका इससे इकोनॉमिक, ठीक है, क्या भाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इससे मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इससे मेंटेन क्या रहता है, इससे आपका मेंटेन रहता है। इस क्या कर, ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी को, मेंटेन दी स्पीशीज डाइवर्सिटी। समझे ना, प्रीडेटर का एक और मस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्या ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है आपके स्पीशीज डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो क्या करता है, देखो ये मेंटेन करता है किसको भाई, स्पीशीज डाइवर्सिटी को। तो ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है आपके स्पीशीज के डाइवर्सिटी को। समझे ना, तो क्या करता है प्रीडेटर, ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको भाई, स्पीशीज के डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं प्रीडेटर। ठीक है, तो स्पीशीज के डाइवर्सिटी को क्या करता है, ये भाई मेंटेन करता है। और क्या करता है, और कंट्रोल करता है प्रे के पॉपुलेशन को। इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, आपके एनसीईआरटी में देखो एक गिवन है इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, IMP, इसको लिख लो आप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रीडेटर कौन है भाई, देखते हैं चलो आखिर में। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट क्या है आपका, ठीक है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो कि होता है पियास्टर। ठीक है, सो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्या है भाई, प्रीडेटर। ठीक है, जो देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रीडेटर का नाम क्या है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो कि होता है, जिसको बोलते हैं पियास्टर। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो कि होता है आपका इंपॉर्टेंट पियास्टर। ठीक है, जो किसको कंट्रोल करता है भाई, जो किसको, इसके चलते, ठीक है, इसके चलते जितने भी इसको जहां पर भी रखा था, ठीक है, तो वहां से क्या हुआ था, पूरे स्टार फिश रिमूव हो गए थे। जो भी क्या था, इसको जो भी ओशन पर कहाँ भी, ठीक है, पॉन्ड पर इसको आया था। ठीक है, तो वहां पर जो भी क्या था, स्टार फिश, सब स्टार फिश इसे पियास्टर से क्या हुए थे, जितने भी जो स्टार फिश थे सब के सब रिमूव हो गए थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया था भाई, जितने भी वहां पर स्टार फिश थे, जितने भी क्या थे वहां पर स्टार फिश थे, सब के सब क्या हो गए थे, सबके सब वहां से रिमूव हो गए थे। ठीक है, तो इससे सब ये क्या किया था भाई पियास्टर ने, इससे क्या हुआ था, ऑल स्टार फिश, इससे क्या हो, जितना भी इससे क्या था भाई, जो स्टार फिश है, ठीक है, ऑल स्टार फिश आर रिमूव, जितने भी स्टार फिश से सब क्या हो गए थे, सब के सब रिमूव्ड हो गए थे। ठीक है, तो जितने भी क्या थे स्टार फिश, वो सब के सब क्या हो गए थे भाई, सब के सब रिमूव्ड हो गए थे। समझे,
ठीक है ना। तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट प्रीडेटर, क्लियर है। तो अब बात करेंगे, देखो मैं आपको जो भी आपके एनसीईआरटी मेंशन है उसी को मैं आपको प्रॉपर वन बाय लाइन एनसीईआरटी लाइन, ठीक है, लाइन के हिसाब से मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो हम लोग, ठीक है, कि एक जो होता है, ठीक, एक ऑस्ट्रेलिया में आप समझो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो स्पीसीज एक ये था जिसको बोलते हैं पैकरी पियर कैक्टस। तो ऑस्ट्रेलिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम क्या है, प्रिकली पियर कैक्टस। क्यों भाई, क्यों उसको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, क्योंकि उसकी सुंदरता, उसको लग, ठीक, ऑस्ट्रेलिया वाले को लगा कि बहुत ही सुंदर है, तो इसको जब हम लोग बाहर से लेके आएंगे, ठीक है। तो प्रिकली पियर कैक्टस को जब इंट्रोड्यूस किया था, किसमें, प्रिकली पियर कैक्टस को, उसके सुंदरता के कारण उसको ऑस्ट्रेलिया में जब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो पहले तो मस्त दिखा भाई ना, लेकिन कुछ सालों में, ठीक है, लेकिन कुछ सालों में क्या हो गया, बहुत ही रैपिडली वो पूरी ऑस्ट्रेलिया मतलब पूरा फैल गया, बहुत जल्दी क्या हो गया भाई, वो पूरा पैकरी पियर कैक्टस पूरा मतलब फैल गया, समझ रहे हो। उसको लेके आए थे बस सुंदरता, लेकिन वो तबाही कर पूरा मतलब हैवॉक जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से पूरा फैल गया था, ठीक है, बहुत जल्दी ग्रो किया और पूरा मतलब फैल गया, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मतलब ऑस्ट्रेलिया में उसका कोई भी क्या नहीं था, नेचुरल प्रीडेटर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में पहले से उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था। देखो भाई, ऐसा कोई प्लांट है, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ है जो उसका आपको मतलब आपके यहाँ नहीं है, ठीक है, वो बाहर का है, तो बाहर से आप कुछ किस चीज़ को लेकर आओगे तो उसका कोई भी प्रीडेटर नहीं रहता, समझे ना। अगर वहाँ का रहता ही तो अलग बात है, उसीलिए बहुत, ठीक है, उसीलिए बहुत जल्दी एक ग्रो किया, ठीक, उसीलिए क्या किया, बहुत जल्दी ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है, प्रिकली पियर कैक्टस बहुत जल्दी ये ग्रो किया, ठीक है, और पूरा मतलब हैवॉक कॉज कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे जो उसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक मौत को लाया गया, समझे। इसको प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए एक कैक्टस फीडिंग मौत, जिसको बोलते हैं कैक्टस फीडिंग मौत को लाया गया, जो इसको पॉपुलेशन को, ठीक है, प्रिकली पियर कैक्टस के पॉपुलेशन कंट्रोल किया। पूरा कहानी के हिसाब से आप समझो, ठीक है। देखो तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, देखो आप इसको लिखो, अब जो मैं बोला हूँ उसको मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया में देखो क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था भाई, ऑस्ट्रेलिया में आप समझो कि इसमें मतलब किसको इंट्रोड्यूस किए थे, इसमें इंट्रोड्यूस किए थे किसको, प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है। तो प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या किए थे, उसको प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ था, पूरा मतलब ये, ठीक है, रैपिडली स्प्रेड, रैपिडली क्या क्या बहुत जल्दी ये फैल गया था, ठीक है, बहुत जल्दी पूरी तरह से फैल गया था, ठीक है। तो बहुत जल्दी पूरी मतलब पूरा फैल गया था, ठीक है। तो रैपिडली स्प्रेड, ठीक है, और इसको कंट्रोल करने मिलियंस ऑफ एकड़, ठीक है, मिलियंस ऑफ एकड़ में फैल गया था, समझ रहे हो, एक एकड़ कितना बड़ा होता है, तो मिलियंस ऑफ एकड़ में पूरा जो पैकरी, ठीक है, प्रिकली पियर कैक्टस पूरी तरह से फैल गया था, पूरी तबाही कॉज किया, ठीक है। तो रैपिडली स्प्रेड इन मिलियंस ऑफ एकड़्स, ठीक, मिलियंस ऑफ एकड़्स में पूरा फैल गया था, ठीक है, जो क्या कॉज किया था भाई, जो हैवॉक, ठीक है, हैवॉक क्या होता है, तबाही, पूरा तबाही कॉज कर दिया था आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, देखो, ठीक है, इस प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए किसको लाया गया था, इसको कंट्रोल करने के लिए लेके आया था क्या, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या था, देखो इसको कंट्रोल करने के लिए आप समझो, इसको कंट्रोल करने के लिए लेके आया था एक कैक्टस फीडिंग मौत, किसको भाई, कैक्टस फीडिंग मौत, ठीक है, एक कैक्टस फीडिंग मौत को लेके आया गया, ठीक, इसको कंट्रोल करने के लिए कैक्टस फीडिंग मौत को लेके आया था, जो इसको, ठीक है, जो प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल किया, समझे। तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया कहानी, ठीक है। तो किसी आप इससे क्या सीखे, आप इससे आपने सीखा कि किसी भी चीज़ को बाहर से लेके नहीं आना है, कितना बड़ा तबाही कॉज कर दिया, ठीक है, देख रहे हो बेटे, कितना तबाही कॉज कर दिया। और उनको पूछो ऑस्ट्रेलिया वाले को कितना दुख पाए होंगे, ठीक है, आपको क्या पता होगा। तो आप इससे मतलब एक सीख गए हो कि कभी भी किसी चीज़ को बाहर से लेके नहीं आएंगे, ठीक है।
क्योंकि उसको ये लोग भी मतलब सेम अच्छा से दिखता है बोल के लेके आए थे, लेकिन क्या कर दिया, पूरा हैवॉक को कॉज कर दिया। ठीक है, तो ये था हम लोग का वो कहानी किसका भाई, ऑस्ट्रेलिया का बात। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल गिवन है, समझ आएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में, ठीक है, प्रे कैसे अवॉइड कर सकता है प्रीडेशन को, आखिर में मतलब प्रे प्रीडेटर से कैसे बच सकता है। ठीक है, तो आखिर में देखेंगे कि जो प्रे है कैसे प्रीडेटर से कैसे बचे, कौन कौन से का, ठीक है, कौन कौन से क्या है रीजन है जिसे, ठीक, कौन कौन सा मेथड है जिसे क्या कर सकता है जो प्रीडेटर है वो मतलब प्रे से बच सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर में प्रे किसको बचना है भाई, प्रे को बचना है, किससे बचना है, प्रीडेटर से। ठीक है, तो आखिर में प्रे कैसे बचेगा प्रीडेटर से, उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे कि आखिर में कैसे जो प्रे है बचेगा किससे भाई, प्रीडेटर से। तो अब बात करेंगे, देखो एक होता है आपका एनिमल डिफेंस, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं प्लांट डिफेंस। कि एनिमल कैसे बचेगा और प्लांट कैसे बचेगा, अपने आप को बचाएगा। देखो भाई प्लांट तो आपको पता है, प्लांट तो मूव कर नहीं सकेगा भाई, प्लांट मूव करता है क्या, नहीं, पहला पॉइंट प्लांट मूव करता है, नो। ठीक है, तो आखिर में देखो एनिमल तो भाग जाएगा भाई, ठीक है, उसके पास पैर है, ठीक है, तो भाग जाएगा, लेकिन प्लांट के पास तो पैर नहीं है, तो कैसे भागेगा। ठीक है, तो बात करेंगे वैसे मतलब आखिर में एनिमल डिफेंस क्या है, ठीक है, प्लांट डिफेंस क्या है, कैसे जो, ठीक, प्रीडेटर, आखिर में प्रे कैसे प्रीडेटर से बचेगा उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जिसको बोलते हैं, देखो एनिमल डिफेंस, सबसे पहले बात करेंगे एनिमल कैसे बचेंगे, फिर बात करेंगे प्लांट के बारे में। ठीक है, तो एनिमल डिफेंस, तो एनिमल कैसे बच सकते हैं, देखो सबसे पहले एनिमल कैम्यूफ्लाज, सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं कैम्यूफ्लाज। कैम्यूफ्लाज क्या है भाई, एनिमल जो होते हैं जैसे कि फ्रॉग होता है आपका, ठीक है, ये मत अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड के हिसाब से अपने कलर पर छिप जाता है। मतलब देखो अगर बैकग्राउंड आपका ब्राउन कलर का है तो फ्रॉग कैसे हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, अपना जो आपका प्रे है, ठीक, वो अपने आप को बचा रहा है, ठीक है, प्रिवेंट कर रहा है, किससे भाई, प्रीडेटर से। उसी जो ये क्या होता है, अपने आप को मतलब कलर चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कैमोफ्लेज का मतलब है कि मतलब एक बैकग्राउंड में मिल जाता है, आप इसको पहचान नहीं पाओगे फ्रॉग और किसको, सॉइल को, क्योंकि आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, तो क्या शो कर रहे हैं भाई, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। एनिमल क्या शो कर सकते हैं, एनिमल शो कर सकते हैं कैमोफ्लेज, समझे ना, बैकग्राउंड से मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर बैकग्राउंड से मैच करते हैं तो आपको ये, आप जो प्रीडेटर है, ठीक है, जो क्या है आपका प्रीडेटर, उसको नहीं देख पाएगा, प्रे को नहीं देख पाएगा, तो इससे क्या कर सकते हैं, प्रे इससे बच सकता है। ठीक, इससे क्या हो सकता है, इससे जो प्रे है वो बच सकता है, समझे ना, इससे क्या हो सकता है, जो प्रे या प्रे क्या कर सकता है, इससे प्रे बच सकता है, समझे। तो पहला जो आपका प्लांट डिफेंस, पहला आपका एनिमल डिफेंस में हम लोग बात किए क्या, जिसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। सबसे पहले समझे, सबसे पहले बात किए क्या, कैमोफ्लेज क्या होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका है मिमिक्री। कोई भी प्लांट, ठीक, कोई भी क्या भाई, जो भी क्या है आपका जिसको बोलते हैं एनिमल, वो क्या करते हैं, मिमिक्री शो करते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल का एक्टिंग शो करते हैं। ठीक है, जो क्या होता है भाई, दूसरे मतलब जो, ठीक है, कि जो आपका मिमिक्री मतलब कैसे शो करता है कि अपने आप को कि वो पॉइजन है, पॉइजनस एनिमल है बोल के। ठीक है, उसको बोलते हैं मिमिक्री। कि क्या करते हैं, किसी का कॉपी करते हैं, ऐसे एनिमल जो पॉइजनस है उसको कॉपी करते हैं, जिससे जो प्रेडेटर है वो नहीं खाएगा उसको, समझे। मिमिक्री हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहले कैमोफ्लेज, फिर आपका क्या है मिमिक्री। ठीक है, और फिर क्या है, देखो आपका जैसे कि एक होता है मोनार्च बटरफ्लाई, आपको पता है मोनार्च बटरफ्लाई, देखो मोनार्च बटरफ्लाई को प्रीडेटर नहीं खाता, क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टेस्टफुल होता है, बहुत ही गंदा स्वाद होता है इसके, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें होता है केमिकल, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है केमिकल, और इसके पास केमिकल आया कहाँ से भाई, इसके पास आया केमिकल डूइंग कैटरपिलर स्टेज। अब इस केमिकल को कहाँ से एक्वायर किया भाई, ये केमिकल था इसके पास, क्या था केमिकल की वजह से, ठीक है, हाईली पॉइजनस होता है। मोनार्च बटरफ्लाई क्या होता है भाई, पॉइजनस होता है, इसके पास केमिकल होता है जो कहाँ से आया है,
एक केमिकल को एक्वायर करता है कब? ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज, ठीक है। तो ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज में क्या करता है? जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो केमिकल को एक्वायर करता है, समझे। तो मोनार्च बटरफ्लाई केमिकल को एक्वायर करता है ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज। जब वो क्या करता है? जब ठीक पॉइजनस वीट को खाता है, जब कैटरपिलर क्या करता है? पॉइजनस वीट को खाता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो केमिकल जो पॉइजन है वो उसके अंदर चल देता है, समझे ना। तो इसीलिए जो मोनार्च बटरफ्लाई क्या होता है? पॉइजनस, ठीक है। एक ऐसा होता है भाई, ये होता है आपका पॉइजनस, ठीक है। तो एक ऐसा होता है पॉइजनस, समझे। तो मोनार्च बटरफ्लाई कैसा होता है आपका? मोनार्च बटरफ्लाई होता है जिसको बोलते हैं पॉइजनस, समझे। तो कैसा होता है आपका? इसको बोलते हैं हम लोग पॉइजनस। तो मोनार्च बटरफ्लाई कैसा होता है भाई? ये होता है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइजनस, ठीक है। तो हम लोग ये क्या था? एनिमल डिफेंस। एनिमल डिफेंस में बात की सबसे पहले हम लोग कैमोफ्लेज, फिर बात की हम लोग मिमिक्री, ठीक है। फिर बात के मोनार्च बटरफ्लाई जो क्या होता है भाई? पॉइजनस होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे अब हम लोग प्लांट डिफेंस। ये था हम लोग एनिमल डिफेंस। अब बात करते हैं भाई, चलो कि आखिर में प्लांट डिफेंस क्या होता है, ठीक है। प्लांट कैसे बचते हैं उसको देखेंगे। तो प्लांट कैसे अपने आप को, ठीक है, कैसे अपने आप को बचाते हैं उसको देखेंगे। किससे भाई? प्रीडेटर से। प्लांट तो मैं आपको समझा चुका हूँ, प्लांट नहीं चल सकते भाई। प्लांट के पास पैर हाथ नहीं है, जो किसके पास है? जो आपके एनिमल के पास। तो आखिर में प्लांट कैसे बचेंगे? इनके पास होता है थ्रोन्स, कांटा। आपने देखा हो भाई, ठीक है। बोर बोलते हैं आपने, ठीक है। अमरूद जो भी बोलते हो आपको, ठीक है। बेल को भी आप हम जानते हो, उसमें होता है कांटे, ठीक है। तो उसको नहीं क्या नहीं खाता? उसको आपका जो प्रीडेटर है वो नहीं, कांटे को खुद खाएगा भाई, कांटे को नहीं खाता, ठीक है। तो जो भी प्लांट जिसमें कांटे होते हैं उसको प्रीडेटर नहीं खाता है, ठीक है। तो थ्रोन्स, थ्रोन्स जो होते हैं किसमें? कैसिया, तो किसमें होता है? ये होता है आपका कैसिया, और किसमें होता है? ये होता है आपको कैक्टस में, ठीक है। तो कैसिया एंड कैक्टस में क्या होते हैं? आपके थ्रोन्स, ठीक। थ्रोन्स कांटे होते हैं, कैक्टस होता है आपका, ठीक। आपने पता है कि डेजर्ट में बहुत सारे क्या होता है? कैक्टस, क्योंकि उस डेजर्ट में क्या है? पानी की कमी, उसीलिए अपने आप को वाटर को कम लॉस हो बोल के जो लीव्स क्या होता है भाई? कैक्टस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला मीटर आपका थ्रोन्स। सबसे पहले बात के थ्रोन्स, ठीक है। तो आप कहोगे जिसको बोलते हैं क्या भाई? थ्रोन्स, ठीक है। तो आप कहोगे जिसको बोलते हैं थ्रोन्स। फिर बात करेंगे सेकंड। सेकंड क्या है हम लोग का? देखो सेकंड जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्या है? सेकंड जो हम लोग का है इसको बोलते हैं कि कुछ प्लांट के पास, कुछ प्लांट में होता है पेंट केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल। जैसे कि पॉइजन का नाम क्या? ओपियम, ओपियम, ओपियम नाम सुना होगा, ठीक है। ड्रग है भैया आपका ये, ठीक है, ओपियम। फिर बात करेंगे कैफीन, कैफीन, ठीक है। फिर आपका होता है स्ट्रेसिन, स्ट्रेसिन। इस सब में जो आपको लिखा हुआ सब सब क्या है? एक ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं जो प्लांट में होता है। प्लांट में अगर होगा तो इसको एनिमल नहीं खाएगा भाई, खाएगा तो मर जाएगा एनिमल, ठीक है। तो ओपियम, कैफीन, स्ट्रेसिन, निकोटीन, निकोटीन, ठीक है, निकोटीन। तो ओपियम, कैफीन, स्ट्रेसिन, ठीक, स्ट्रेसिन और क्या है आपका? निकोटीन। ये सब क्या है? आपके हाईली पॉइजनस केमिकल है। अगर इसको एनिमल खाए तो खत्म हो जाए, समझे ना। तो बहुत है क्या है भाई? डेंजरस क्या है? आपके केमिकल्स, ड्रग्स हैं जो प्लांट में होते हैं प्रेजेंट, आपको पता है ना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग केमिकल्स से बच सकते हैं। और कुछ कैलोट्रॉफिस, कैलोट्रॉफिस जो होते हैं, देखो कैलोट्रॉफिस, इनमें क्या होता है? कैलोट्रॉफिस में हाईली पॉइजनस, ठीक। ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं आपके जिसको बोलते हैं हाईली पॉइजनस। क्यों भाई इनके होते हैं हाईली पॉइजनस? क्योंकि इनमें क्या होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस। क्यों? क्योंकि क्या इसमें इनमें होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस, ठीक है। तो इनमें क्यों होता है भाई हाईली पॉइजनस? क्योंकि इनमें होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसमें क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। उसीलिए क्या होते हैं? ये होते हैं आपके हाईली पॉइजनस, जिसको बोलते हैं कैलोट्रॉफिस। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं कैलोट्रॉफिस, जो क्या होते हैं भाई? हाईली पॉइजनस होते हैं, ठीक, क्योंकि इनके पास क्या होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, समझे ना।
क्योंकि क्या होता है इनके पास, क्या होता है, हाईली पॉइजनस होते हैं क्योंकि इनके पास कैलोट्रॉफिस। तो ये था आपका ठीक है प्रीडेशन। हम लोग ने बात किया कि प्रीडेशन में क्या क्या देखे, कैसे एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कैसे इंटरेक्शन शो करता है, इसमें कैसे एक स्पीसीज का फायदा होता है, क्यों मतलब प्रीडेटर क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं किसको, प्रीडेटर मेंटेन करते हैं प्रे के पॉपुलेशन को, वरना प्रे पॉपुलेशन पूरा इंक्रीज होकर पूरा ठीक है बढ़ जाएगा। उसलिए क्या करते हैं, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं प्रीडेटर, समझे। उसलिए बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रीडेटर, ठीक है। तो ये था हम लोग का सबसे पहले बात के प्रीडेशन, समझ आया, क्या था हम लोग का प्रीडेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो है जिसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे आप कंपटीशन। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्या भाई, कंपटीशन। तो देखते हैं, चलो अब दूसरा जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे दूसरा जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन जो होता है, देखो कंपटीशन से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। अगर आप लड़ोगे, ठीक है, दो आदमी लड़ रहे हैं तो उसमें दोनों को आपको फायदा नहीं है, दोनों को घाटा होगा, ठीक। वो आपको मारेगा, आप उसको मारोगे, दोनों को चोट आएगा, दोनों का नुकसान है। सेम वही क्या होता है जब दो स्पीसीज, ठीक है, सेम जो इसमें क्या होता है जब दो स्पीसीज आपस में जब क्या करता है, कम्पीट करता है, क्या आपस में क्या करता है, जब दो स्पीसीज आपस में कम्पीट करते हैं सिमिलर रिसोर्स के लिए, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन, समझे ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज फॉर सिमिलर सोर्स। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें होता है कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन किसके बीच में होता है, कंपटीशन होता है जिसको बोलते इस टाइप का, ठीक है। अगर टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। अगर कंपटीशन टू, ठीक है, डार्विन ने बोला था कि अगर कंपटीशन टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो डार्विन ने क्या बोला था, देखो डार्विन ने बोला था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में डार्विन चाचा ने हम लोग के बात किया, ठीक है। तो डार्विन ने बात किया था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो क्या कंपटीशन कैसा भाई, आपको कंपटीशन इसमें होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, भाई सेम स्पीसीज के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन सेम स्पीसीज के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन क्या है भाई, कंपटीशन होता है कि इसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज कंपीट करते हैं सिमिलर सोर्स के लिए। इसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज कंपीट करते हैं किसके लिए, सिमिलर सोर्स के लिए। तो इसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, टू डिफरेंट स्पीसीज compete for, किस लिए करते हैं, compete for similar source, ठीक है। सो टू डिफरेंट स्पीसीज compete for similar source। जब दो डिफरेंट स्पीसीज compete करेंगे सिमिलर, ठीक है, रिसोर्स के लिए, तो इसके लिए क्या होता है भाई, कंपटीशन। इससे क्या होता है आपको, इससे होता है जिसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो टू डिफरेंट स्पीसीज कंपीट करेंगे सिमिलर सोर्स के लिए, तो इससे क्या होता है, इससे आपका होता है जिसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है, समझ गए ना। तो अब बात करेंगे, देखो कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब डिफरेंट मतलब सेम स्पीसीज के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, नहीं, सेम स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट बना के छोटा सा एक, ठीक है, कि कंपटीशन कैन ऑकर विथ इन स्पीसीज, ठीक है।
तो विथ इन मतलब इस सेम स्पेसीज के बीच में भी क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो जो कंपटीशन है क्या हो सकता है भाई, कंपटीशन सेम स्पीसीज के बीच में भी क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट स्पीसीज होने चाहिए, समझे। तो कंपटीशन मतलब सेम स्पीसीज के बीच में हो सकता है। इसका एग्जांपल देखो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इसका एग्जांपल, विजिटिंग फ्लेमिंगोस, ठीक। एक क्या है आपका विजिटिंग, ठीक है, विजिटिंग आपका है विजिटिंग फ्लेमिंगोस, और आपका क्या है भाई, एक है आपका जिसको बोलते हैं विजिटिंग फ्लेमिंगोस, ठीक है। इसको देखें, फ्लेमिंगोस, ठीक है। और दूसरा आपका एंड रेसिडुएंट, रेसिडुएंट, ठीक। एक आपका है विजिटिंग फ्लेमिंगोस, एक आपका क्या है भाई, एक है जिसको बोलते हैं विजिटिंग फ्लेमिंगोस, और दूसरा होता है आपका क्या बोलते हैं जिसको, रेसिडेंट, ठीक है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं रेसिडेंट। तो कंपटीशन किसके बीच में होता है, देखो, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, एक होता है जिसको बोलते हैं विजिटिंग फ्लेमिंगोस। तो विजिटिंग फ्लेमिंगोस, ठीक है, वो क्या करता है, कंपटीशन करता है, समझे ना, क्या करता है भाई, वो क्या करता है, कंपटीशन। कंपटीशन होगा तो एक का क्या होगा, लॉस, दूसरे का बेनिफिट, ठीक है। तो कंपटीशन होगा तो क्या होगा भाई, एक का लॉस होगा, दूसरे क्या होगा, बेनिफिट, ठीक है। तो विजिटिंग फ्लेमिंगोस, तो विजिटिंग फ्लेमिंगोस के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। तो कंपटीशन सेम स्पीसीज के बीच में क्या होता है भाई, कंपटीशन होता है, ठीक। सेम स्पीसीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, किसके बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में, ठीक है। तो विजिटिंग फ्लेमिंगोस और रेसिडेंट फिश, अच्छा फिश आ गए, हाँ ठीक है। तो विजिटिंग फ्लेमिंगोस और रेसिडेंट फिश के बीच में क्या होता है, कंपटीशन। कंपटीशन किससे होता है, फॉर सिमिलर फूड, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, कंपीट करते हैं, लड़ते हैं किस लिए भाई, सिमिलर रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो सिमिलर रिसोर्स के लिए दोनों स्पीसीज क्या करते हैं, मतलब दोनों सेम स्पीसीज क्या करते हैं, लड़ते हैं। और किस लिए भाई, फूड के लिए, जो कि क्या है, रिसोर्स हम लोग का फूड, और फूड क्या है, जो कि हम लोग का है, जिसको बोलते हैं जू प्लैंकटन। फूड का नाम क्या है, जू प्लैंकटन, समझे। तो टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो सकता है, और विद इन द मतलब सेम स्पीसीज के बीच भी, और सेम स्पीसीज के बीच भी क्या होता है, सेम स्पीसीज के बीच भी कंपटीशन होता है। जैसे कि आपका विजिटिंग फ्लेमिंगोस, या बोल सकते हो विजिटिंग फ्लेमिंगोस और रेसिडेंट फिश आपस में कंपीट करते हैं सिमिलर रिसोर्स के लिए, जो कि है फूड, जू प्लैंकटन, उसके लिए दोनों कंपीट करते हैं उसको खाने के लिए, समझे। तो सेम स्पीसीज के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन ऑकर होता है, ठीक है। तो सेम स्पीसीज के बीच में क्या होता है भाई, सेम स्पीसीज के बीच में भी हम लोग का कंपटीशन ऑकर होता है, समझ आए आपको, ठीक है। तो कंपटीशन के नगर विद इन सेम स्पीसीज के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। अब बात करेंगे, देखो, इन गैलोफोगस, आपने नाम सुना है गैलोफोगस, गैलोफोगस आइलैंड, ठीक है। तो गैलोफोगस आइलैंड, ठीक है, तो आप समझो गैलोफोगस आइलैंड में क्या है भाई, इसमें है आपके एबंडन टोर्टोइस, इसमें क्या है, इसमें है जिसमें होते हैं एबंडन टोर्टोइस, ठीक है। तो गैलाफोगस आइलैंड कहाँ भाई, गैलाफोगस आइलैंड में क्या है आपको, जिसको बोलते हैं एबंडन टोर्टोइस, ठीक है। तो इसमें आप क्या है, एबंडन टोर्टोइस, इसके चलते क्या होगा, इसके चलते जो गॉड था, ठीक है, जो एबंडन टोर्टोइस था वो क्या होगा भाई, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, एबंडन टोर्टोइस हो गई एक्सटिंक्ट ड्यू टू गॉड, गॉड के चलते क्या होगा, जो हम लोग का एबंडन टोर्टोइस था वो एक्सटेंट हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंट बाय गॉड, एक्सटेंट बाय गॉड, गॉड के चलते जो क्या थे भाई, देखो आपका एबंडन टोर्टोइस क्या थे, गॉड के चलते एक्सटेंट हो गए, ठीक है। तो एबंडन टोर्टोइस किसके चलते हुए एक्सटेंट, गॉड के चलते बेचारे लोग एक्सटेंट हो गए। तो गैलाफोगस आइलैंड में जो एबंडन टोर्टोइस था, ठीक है, वो एक्सटेंट हो गए, किसके चलते में, वो एक्सटेंट हो गए आपके गॉड के चलते में, ठीक है। तो गॉड के चलते में जो एबंडन टोर्टोइस था वो क्या होगा भाई, एक्सटेंट हो गए, समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, आपके एक्सटेंट हो गए, ठीक है। तो समझे ना, तो एबंडन टोर्टोइस और क्या हुआ, एक्सटेंट हो गए, किसके चलते में,
गॉड के चलते में, ठीक है। और कंपटीशन होता है, ठीक है, एक सैलो अमेरिकन, कहाँ पर होता है कंपटीशन, ये होता है आपके सैलो अमेरिकन लेक्स में, ठीक है। तो कंपटीशन कहाँ पर होता है ये भी देख लो, कंपटीशन आपका होता है जिसको बोलते हैं सैलो, इसको अमेरिकन लेक। तो अमेरिकन लेक में क्या होता है, इनका कंपटीशन होता है, ठीक। कहां पर होता है कंपटीशन भी, अमेरिकन के लेक में, यहां पर नहीं होता, ठीक है, समझे ना, ठीक है। तो कंपटीशन ऑकर विद इन द स्पीसीज, जो कहां पर होता है भैया आपके, ठीक है, कहां पर होता है आपके, ये आपका होता है साउथ, ठीक है, साउथ अमेरिकन लेक्स में क्या होता है आपका कंपटीशन होता है, तो इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग अब कि आखिर में देखो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। अब बात करेंगे गॉस एक्सक्लूसिव, ठीक है, गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल क्या है उसको देखेंगे। अब स्टार्ट करेंगे भाई, देखो गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, आखिर में प्रिंसिपल हम लोग को बोलता है क्या भाई, देखो, ठीक है। तो गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल बोल क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है इसको, देखो प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि टू स्पीसीज, ठीक है, टू स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो गई होगा, और एक मतलब उनमें से हारेगा, ठीक, और एक हमेशा उनमें से जीतेगा, मतलब एक होगा आपका इन्फीरियर और एक होगा आपका सुपेरियर, ठीक है। तो कंपटीशन ऑकर बिटवीन टू स्पीसीज के, अगर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा तो उनमें से एक इन्फीरियर होगा जो हारने वाला भाई, और उनमें से एक क्या होगा जीतने वाला, जिसको बोलेंगे सुपेरियर, समझे। तो ये बोलते हैं आपका गॉस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल कि अगर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ तो हमेशा एक स्पीसीज हारेगा और दूसरा स्पीसीज जीतेगा, समझे। सिंपल भाषा में समझाया मैं आपको। तो कंपटीशन ऑकर बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें देखो आखिर में गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल बोलता है क्या है कि कंपटीशन ऑकर बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है, अगर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ तो उनमें से एक क्या होता है इन्फीरियर और दूसरा क्या होता है भाई सुपेरियर, ठीक है। तो देखो आखिर में बोल क्या रहा है इसको देखो, ठीक है, टू क्लोजली, ठीक है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, देखो टू क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर, आप इसको लिख लो भाई, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्स। अगर टू डिफरेंट, देखो अगर टू क्लोजली, ठीक है, अगर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करेंगे किसके लिए, अगर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करेंगे सिमिलर रिसोर्स के लिए, ठीक है, तो ठीक है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्स। अगर टू, ठीक है, आप समझो कि टू, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करेंगे किसके लिए भाई, सिमिलर रिसोर्स के लिए, तो उनमें से वन क्या होगा, उनमें से वन सुपेरियर और एक क्या होगा आपका इन्फीरियर, ठीक है। तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्स, ठीक है, तो उनमें से क्या होगा आपका एक इनमें से होगा सुपेरियर और इनमें से क्या होगा आपका जिसको बोलते हैं इन्फीरियर, ठीक है। कैनॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये क्या नहीं कर सकते भाई, ये एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है, इनडिफिनिटली। तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्स कैनॉट एग्जिट इनडिफिनिटली, ठीक है। तो ये आपस में दोनों एग्जिट नहीं कर सकते, वन विल बी एलिमिनेटेड, उनमें से क्या होगा भाई, एक आपका उनमें से एलिमिनेटेड होगा, एक आपका उसमें से झुकेगा जिसको बोलेंगे वो हारेगा, जिसको बोलते हैं इन्फीरियर, क्या बोलते हैं भाई जिसको इन्फीरियर, ठीक है। तो अगर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, हमेशा याद रखो, ठीक है, तो हमेशा दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा तो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनमें से हमेशा एक क्या होगा भाई आपका एलिमिनेटेड होगा, हमेशा एक उनमें से हारेगा, एक हमेशा जीतेगा, ठीक है।
तो ये था आपको ये क्या था आपको गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, समझे? ये क्या था आपका गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन आपका है कि रिसोर्स क्या होना चाहिए, इसमें रिसोर्स आपका लिमिटेड होना चाहिए, इसमें रिसोर्स क्या होना चाहिए, आपका रिसोर्स इसमें लिमिटेड होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि आपको इसमें रिसोर्स, कंडीशन क्या है कि इसमें आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटेड। अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए रिसोर्स लिमिटेड है, समझे ना। अब देखो कंपटीशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अवॉइड भाई देखो हम लोग कंपटीशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि इसका मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं अपना दूंगा तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। तो कंपटीशन क्यों होगा समझ आएगा, ठीक है। सिमिलर रिसोर्स के लिए जब, ठीक है, सिमिलर रिसोर्स के लिए जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करते हैं, उनमें से एक जीतता है एक हारता है। सेम मेरे घर में, ठीक है, मेरी बहन, छोटी बहन है, ठीक है, मेरी छोटी बहन और मैं, पहले छोटे में अभी नहीं, पहले, ठीक है, पहले हम दोनों लड़ते थे। क्यों भाई, क्यों लड़ते थे? क्योंकि देखो टीवी देखने के लिए, ठीक है, रिमोट एक है, टीवी एक है, लेकिन आदमी दो हैं, मैं और मेरी बहन, ठीक है। दोनों मतलब जो मेरी बहन देखती थी वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, और जो मैं देखता था मेरी बहन उसको नहीं देखती थी, मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है। कुछ चीज़ कॉमन था, कुछ चीज़ कॉमन नहीं था देखने वाला, ठीक है। तो हम लोग अब लड़ाई किए, हम लोग हमसे लड़ते थे कि रिमोट को मेरे मन का मैं देखूंगा, तो वो लोग बोलते थे कि मैं देखूंगी बोल के, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग का महाभारत शुरू होता था, ठीक है। तो वैसे में लड़ाई होता था, फिर मम्मी में आती थी, फिर सबको दे दी थी, ठीक है, दोनों को। तो हम लोग ने ठीक है, हम लोग ने इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए कुछ सोचा, समझे ना, कि हम लोग ने उसके बाद सोचा कि इस कंपटीशन को, इस लड़ाई को बंद कैसे करेंगे, आखिर में इसका क्या बोल सकते हैं, जिसको कैसे हम लोग आपस में लड़ाई कैसे बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों को घाटा हो, दोनों को देखो, मैं और मेरे भाई लड़ेंगे तो दोनों को बाद में मम्मी दोनों को धोलती थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों को घाटा होता था, किसी को फायदा नहीं होता भाई। दो कंपटीशन में देखो, सेम मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके साथ हुआ तो आपको इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों को घाटा, दोनों को मार मिलता था, ठीक, किसी को फायदा नहीं होता था। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं एक दिन मैं देखूंगा, एक दिन मेरी बहन। तो हम लोग ने मतलब एक, ठीक है, एक क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग बनाया कि हम लोग ने समझौता किया कि एक दिन तू एक दिन मैं। उसके बाद लड़ाई खत्म हुआ, बंद हुआ, समझे ना। हम लोग ने क्या किया भाई, हम लोग ने रिसोर्सेज को मतलब टाइमिंग को चेंज किया, ठीक, एक दिन तू भाई, एक दिन मैं, एक दिन मैं, एक दिन तू, ठीक है। तो इससे कंपटीशन भाई, इससे हम लोग क्या किया, इससे हम लोग कंपटीशन को अवॉइड किए। इससे क्या किया भाई, जो लड़ रहे थे हम लोग कंपटीशन, ठीक है, कॉम्पीट करते एक दूसरे के साथ, मार पीट के लड़ रहे थे, उससे हम लोग इससे अवॉइड किए, बात समझे ना। तो ये सेम एग्जांपल इसका है। देख हम लोग भी क्या थे, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे, ठीक है, भाई बहन क्लोजली रिलेटेड थे, कंपीट कर रहे थे किसके लिए, रिमोट के लिए। तो इसमें कंपीट करते हैं रिसोर्स के लिए, सेम है भाई, ठीक है। उनमें से मेरी बहन जीतती थी हमेशा, ठीक है, वो रोती थी, अब मैं रोता नहीं था, ठीक है, तो वो जीजा, ठीक है। तो हमेशा मेरी बहन में उसमें क्या था, उनमें मैं एलिमिनेटेड हो जाता था, मेरी बहन हमेशा जीत जाती थी। उसीलिए हम लोग ने एक कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एक प्लान बनाया, एक दिन तू एक दिन मैं, खत्म, कंपटीशन खत्म, ठीक है। तो हम लोग सेम मतलब कंपटीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका है रिसोर्स पार्टीशनिंग, इसके लिए बोलते हैं इसको रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है, पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कि आप डिफरेंट टाइमिंग, ठीक है, डिफरेंट फॉरगोइंग एंड, ठीक, डिफरेंट आपका क्या होगा, डिफरेंट आपका फॉरगोइंग पैटर्न, डिफरेंट टाइम में आप मतलब फॉरगोइंग पैटर्न, मतलब एक टाइम में एनिमल इतना टाइम एक एनिमल खाएगा, तो दूसरा टाइम में वो एनिमल खाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हो आप, रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें क्या करते हो, डिफरेंट टाइमिंग फॉर फीडिंग, डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग एंड फॉरगोइंग पैटर्न, ठीक है, फीडिंग एंड फॉरगोइंग पैटर्न, ठीक है। तो फीडिंग एंड फॉरगोइंग पैटर्न के लिए, ठीक है, डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग एंड फॉरगोइंग पैटर्न, आपका खाने का टाइम डिफरेंट होगा, तो इससे कंपटीशन नहीं हो पाएगा, इससे कंपटीशन होगा, ठीक है। अगर कंपटीशन नहीं होना है तो इससे क्या भाई, इससे आपका डिफरेंट फॉर, ठीक है, फीडिंग एंड फॉरगोइंग पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, तब क्या नहीं होगा, आपका कंपटीशन अवॉइड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग से क्या कर सकते हैं, कंपटीशन को अवॉइड
कर सकते हैं, समझे ना। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग से क्या कर सकते हैं, कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका है कॉम्पिटिटिव रिलीज, एक आपका है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो आखिर में कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है, देखो, ठीक है। एक स्मॉल ज्योग्राफिक, आप देखो भाई, एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया है, एक छोटा सा क्या है, एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जिसमें क्या है, देखो, जिसमें स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में क्या है, उसमें आपका सुपेरियर स्पीसीज है लार्ज नंबर में और इंफीरियर स्पीसीज कम नंबर में, ठीक है। एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में सुपेरियर स्पीसीज ज़्यादा है, क्योंकि, ठीक है, उसमें स्मॉल एरिया है, ठीक, उसमें क्या है, सुपेरियर स्पीसीज ज़्यादा है और इंफीरियर स्पीसीज कम है। अगर उनमें क्या करो, अगर उनमें आप इंफीरियर स्पीसीज को रिमूव करो, ठीक है, तो अगर देखो, अगर एक पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है, स्मॉल एरिया पर क्या है भाई, आपके सुपेरियर स्पीसीज, ठीक है, आपके सुपेरियर स्पीसीज ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसको रिमूव, इसको करोगे आप रिमूव, ठीक है। अगर सुपेरियर स्पीसीज आपके ज़्यादा हैं तो इसको करोगे रिमूव। अगर आप क्या करोगे, सुपेरियर स्पीसीज को रिमूव करोगे तो इससे क्या होगा आपका, इससे इंफीरियर स्पीसीज, इससे क्या होंगे आपके इंफीरियर स्पीसीज का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, इससे क्या होगा आपका इंफीरियर स्पीसीज का नंबर इंक्रीज होगा, समझे बात को। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव रिलीज। अगर आप देखो कि एक क्लोज, ठीक है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया पर सुपेरियर स्पीसीज ज़्यादा है तो आप क्या करो, रिमूव करो उसको एक्सपेरिमेंटली, उसको क्या करो आप, सुपेरियर स्पीसीज को आप एक्सपेरिमेंटली रिमूव करो, जिससे क्या होगा आपका इंफीरियर स्पीसीज का नंबर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा आपका इंफीरियर स्पीसीज का नंबर क्या होगा, इससे आपका इंफीरियर स्पीसीज का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका ब्रेनिकल, ब्रेनिकल जो कि आपका, ठीक, एक एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं ब्रेनिकल, इसका एग्जाम्पल क्या भाई, इसका एग्जाम्पल है बैलेनस और इसका एग्जाम्पल है छाथैलेमस, ठीक है। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं आपके, जिसको बोलते हैं ब्रेनिकल्स, बैलेनस और छाथैलेमस, इसके दो एग्जाम्पल, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिलीज के दो एग्जाम्पल है, बहुत ही जरूरी है। कौन सा एग्जाम्पल है, ब्रेनिकल, बैलेनस और एक है छाथैलेमस। तो इस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया आपका, ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट किया जिसको बोलते हैं प्रिडेशन और सेकेंड है कॉम्पिटिशन। यही आपका एनसीईआरटी में सबसे बड़ा टॉपिक था। बाकी का जो इंट्रैक्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बचा है उसको, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।